अंधेरी गली की नम हवा में विक्रम हांफता हुआ लड़खड़ाया। वो सीधे पुलिस स्टेशन के भीतर दाखिल हुआ। उसके पैर कांप रहे थे और सांसें उखड़ रही थीं। उसने सामने खड़े पुलिसकर्मी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आवाज में टूटे हुए कांच जैसी खड़खड़ाहट थी। उसने कांपते हुए कहावा फिर आया था। पुलिसकर्मी ने उसे कुर्सी पर बैठाया। विक्रम की आंखें स्थिर नहीं थीं, वे कमरे के हर कोने को स्कैन कर रही थीं। उसने अपनी आपबीती सुनानी शुरू की। उसने बताया कि उसकी मौतें सामान्य नहीं थीं। एक बार एक तेज कार ने उसे कुचल दिया था। दूसरी बार वो एक ऊंची छत से नीचे गिर गया था। फिर एक बार जहर ने उसका काम तमाम किया था। हर बार मौत का तरीका अलग था, लेकिन एक बात अटल थी, एक अजनबी चेहरा हर बार उसकी मौत का कारण बनता था। वो कुर्सी पर आगे की ओर झुका। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं हर बार मरता हूं और हर बार वो मुझे ढूंढ लेता है। उसकी आंखों में दहशत का गहरा कुआं था। विक्रम ने मेज पर रखे कागज को अपनी ओर खींचा। उसने कांपते हाथों से पेंसिल उठाई। कागज पर रेखाएं उभरने लगीं जो डर के कारण टेढ़ी मेढ़ी थीं। उसने एक एक करके चेहरे के नैन नक्श उकेरे। उसकी पेंसिल की नोक कागज पर रगड़ खाकर चरचरा रही थी। उसने वो स्केच पुलिसकर्मी की ओर धकेला। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने गोदाम को घेरा गया। वहां से एक संदिग्ध को दबोच लिया गया। उसे पूछताछ कक्ष की धातु की कुर्सी पर बिठाया गया। विक्रम को अंदर बुलाया गया। जैसे ही विक्रम ने संदिग्ध के चेहरे पर नजर डाली, उसकी भौहें तन गईं। उसने संदिग्ध को करीब से घूरा। विक्रम का सिर धीरे धीरे हिलने लगा। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और दृढ़ता से बोला, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। कमरे में सन्नाटा पसर गया। पुलिसकर्मी ने अपनी फाइल बंद की। विक्रम की आवाज में भ्रम और गहरा भय तैर रहा था। पुलिस ने जांच का दायरा दोगुना कर दिया। फॉरेंसिक लैब में फिंगरप्रिंट्स का मिलान हुआ। डीएनए सैंपल्स की रिपोर्ट तैयार की गई। चश्मदीदों के बयानों को घंटों तक खंगाला गया। 3 दिन बाद मुख्य जांच अधिकारी विक्रम के पास आया। उसने मेज पर एक भूरे रंग की फाइल रखी। अधिकारी की आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने फाइल की ओर इशारा करते हुए कहा, रहे सबूत। विक्रम ने कांपती उंगलियों से फाइल का कवर खोला। अंदर 3 तस्वीरें करीने से रखी थीं। पहली तस्वीर उस स्केच की थी जिसे उसने खुद बनाया था। दूसरी तस्वीर उस संदिग्ध की थी जिसे पुलिस ने गोदाम से पकड़ा था। विक्रम की सांसें भारी होने लगीं। उसने तीसरी तस्वीर की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने तीसरी तस्वीर को पूरी तरह बाहर निकाला, उसके हाथ की नसें तन गईं। वो तस्वीर उसकी खुद की थी। कमरे की लाइटें जैसे अचानक धीमी हो गईं। विक्रम की नजरें तीनों तस्वीरों के बीच तेजी से दौड़ने लगीं। उसने स्केच देखा, फिर संदिग्ध को और फिर अपनी तस्वीर को। उसकी आंखों में दहशत का एक नया सैलाब उमड़ पड़ा। वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा गए। उसने मेज को जोर से पकड़ा। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि लकड़ी की सतह पर निशान पड़ गए। विक्रम की उंगलियां तस्वीरों पर जम गईं। उसने पहली तस्वीर को दूसरी के ऊपर रखा। स्केच की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं और संदिग्ध के चेहरे के निशान एक दूसरे में समा गए। उसने तीसरी तस्वीर उठाई जो उसकी अपनी थी। तीनों चेहरे एक ही थे, एक ही नाक, एक ही आंखें, एक ही माथे का निशान। कमरा घूमने लगा। उसने फाइल को फर्श पर गिरा दिया। कागज बिखर गए। वो अपनी हथेलियों को अपने चेहरे पर रगड़ने लगा, जैसे वो अपनी ही पहचान को मिटाना चाहता हो। वो खुद ही कातिल था और खुद ही शिकार। हर बार वो खुद को मारता था। हर बार वो खुद को ही दफन करता था। ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि एक अंतहीन चक्र था। विक्रम की सांसें तेज हो गईं। उसने अपने कांपते हाथों को देखा जैसे वे किसी और के हों। उसने याद करने की कोशिश की, लेकिन दिमाग में बस एक गहरा अंधेरा था। हर मौत के बाद उसकी यादें मिट जाती थीं। वो एक ऐसे जाल में फंसा था जिसका कोई अंत नहीं था। वो बार बार मरता था और बार बार खुद को ही मारता था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसने दीवार की ओर देखा। वहां अपनी परछाई को देखकर वो पीछे हट गया। वह खुद से ही डर गया था। विक्रम लड़खड़ाते हुए अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। उसने दरवाजा बंद किया और बाथरूम की ओर बढ़ा। कमरे में भारी सन्नाटा था। उसने धुंधले आईने के सामने अपना चेहरा रखा। उसकी पुतलियों में एक ठंडी और दृढ़ चमक तैर रही थी। उसने अपना हाथ आईने की ठंडी सतह पर टिकाया। उसके होंठ धीरे से हिले। उसने फुसफुसाते हुए कहा, अगली बार मैं जीतूंगा। उसने अपनी पूरी ताकत से आईने पर घूंसा मारा। कांच के टुकड़े बिखर गए। उसकी उंगलियों से खून की बूंदें टपकने लगीं। आईने में उसका प्रतिबिंब टूटकर बिखर गया। अंधेरा गहरा गया। स्क्रीन पर सफेद अक्षरों में उभरा, साइकिल रीस्टार्टेड।